आपने कहा हम उपचुनाव को भी गंभीरता से लड़ते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह के लगे। इमरती देवी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ, उसके अलावा आपके लिए भी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा उसका, वो दिल से निकल नहीं। हमारे मित्रों ने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस के मित्रों ने। शिवराज सिंह चौहान नालायक है, शिवराज सिंह चौहान नंगा भूखे परिवार से है, शिवराज सिंह चौहान कमीना है, शिवराज सिंह चौहान घुटना टेक है, पता नहीं कौन कौन सी उपमाएं मुझे दे डाली, लेकिन हम पे कोई असर नहीं पड़ा। हम तो जनता के सेवक हैं, अपना मान और अपमान कुछ नहीं होता। हम मुद्दों पर लड़े, हमारा मुद्दा था मध्य प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण। उनकी वादा खिलाफी, हमारी योजनाएं जो उन्होंने बंद कर दी थी, और सच तो यह कि केंद्र की भी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी कई योजनाओं ने बंद कर दी। किसान सम्मान निधि का पैसा ही ढंग से नहीं डाला, प्रधानमंत्री आवास योजना वही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं की। तो कुल मिला के हम मुद्दों को लेके गए थे, और वो केवल हमें टारगेट करके इस तरह की भाषा बोल रहे थे जिसको कभी भी सभ्य समाज में मर्यादित नहीं कहा जा सकता, और जनता ने उसको अच्छा नहीं माना, इसलिए परिणाम ऐसे दिए। बिहार की जीत को आप बिहार की एनडीए सरकार की जीत मानते हैं या फिर बीजेपी की जीत मानते हैं? देखिए, मैंने फिर यह कहा कि एनडीए के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, देश के नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय के सम्राट हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए जीत भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है, मोदी जी के लोकप्रियता की है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनकी टीम ने बिहार का जो विकास किया, जनता को सुशासन दिया, उस पर भी जनता ने अपनी मोहर लगाई है। लेकिन एनडीए के साथी जिस तरीके से छोड़ते जा रहे हैं, उसके बाद बहुत से विश्लेषकों का यह कहना है कि नीतीश कुमार तो मजबूरी में बीजेपी के साथ है, वरना वो भी चले गए होते। अकाली दल चला गया, शिवसेना चली गई, एलजेपी चला गया। के लिए कुछ ना कुछ तो कहना, इसलिए लोग कहते हैं, ये तो कहने के लिए लोग कहते हैं। नीतीश जी बहुत शालीन नेता है, प्रभावी नेता है, और एनडीए के हमारे बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सरकार चलाई। लेकिन आप नीतीश कुमार जो एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतकर अपनी योग्यता और अपने प्रभुत्व को, अपने प्रति जनता के विश्वास को बार बार साबित करते आए हैं, क्या हम ये समझें कि आने वाले समय में आप लोग केंद्र की भूमिका में दिखाई देंगे? हम क्या करेंगे ये तय हमारे यहां तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारा नेतृत्व करेगा, हमारा संगठन करेगा। फिलहाल तो मध्य प्रदेश की जवाबदारी है और मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई कसर ना रह जाए। हर एक क्षण का कैसे हम बेहतर उपयोग करें मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए। हमने तो तय किया, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कल मैंने रोड मैप उसका जारी किया है। आज ही मैं अभी आपसे क्षमा भी मांगता हूं, मुझे देर हो गई। अभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने सारे विभागीय अधिकारी और मैदानी अफसरों से बात करके आ रहा हूं। पूरे दत्त चित्त होकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करनी है, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना। इस काम में हम लगे हुए हैं, जो काम जिस समय है केवल उसी पर ध्यान है। आपने जिक्र कर दिया, मेरा अगला सवाल इसी पर आने वाला था कि आप उस समय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिस समय सब कह रहे हैं कि साहब कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया है, देश की सरकार को तीसरी बार एक स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करना पड़ा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है या फिर अति आत्मविश्वास? इसका रोड मैप आज शेयर करेंगे आप? देखिए, जहां चाह होती है वहां राह निकलती है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो कोरोना काल था, कोरोना आ चुका था। कोरोना से निपटने की पिछली सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। हमने कोरोना की सारी व्यवस्थाएं भी बनाई। अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि टैक्स से पैसा आ ही नहीं रहा था सरकार के खजाने में, लेकिन हमने उसका भी इंतजाम करके जरूरी काम नहीं रुकने दिए, विकास के काम नहीं रुकने दिए। मजदूरों के खाते में पैसे से लेके किसानों को फसल बीमा योजना तक की राशि, बुजुर्गों को पेंशन से लेके विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, इन सब में हमने कहीं कोई कमी और कसर नहीं आने दी। और आज भी मेरा अपना विश्वास है कि हम आउट ऑफ बजट भी केवल बोरोइंग नहीं, और भी तरीके निकाल रहे हैं कि धन कैसे जुटाया जा सकता है। हम धन का भी इंतजाम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ सहयोग लिया जा सकता है, वहाँ उनका सहयोग भी लेंगे, और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जिसका खाका पूरा हमारे दिमाग में है, हमारे दस्तावेज में है,
इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का शानदार जाल हमने बिछाया है, लेकिन अब नर्मदा एक्सप्रेस वे की हम सोचते हैं, चंबल प्रोग्रेस वे की हम सोचते हैं।